क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान किसी रेलवे स्टेशन पर 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 5 साल तक इंतजार करे? बारिश, धूप, सर्दी सब झेलते हुए, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई आएगा। पर सोचिए, अगर वो कोई कभी आया ही नहीं तो। ये कहानी है लखनऊ के पुराने चारबाग रेलवे स्टेशन की। भीड़भाड़ वाला स्टेशन, जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। शोरगुल, चाय वालों की आवाजें, ट्रेन की सीटी और भागती दौड़ती जिंदगी। इसी भीड़ में हर किसी की अपनी मंजिल होती है, लेकिन उन्हीं मंजिलों के बीच एक लड़की की जिंदगी ठहर गई थी। उसका नाम था अनामिका। उम्र मुश्किल से 24 साल, लंबे काले बाल, मासूम चेहरा और आंखों में हमेशा एक इंतजार की चमक। लोग कहते थे कि वो हर दिन उसी प्लेटफॉर्म पर बैठी रहती थी, हाथ में एक पुराना लाल रंग का दुपट्टा और बगल में एक नीला बैग। कोई पूछता, किसका इंतजार कर रही हो? वो बस मुस्कुराती और कहती, वो आएगा, उसने वादा किया है। 5 साल पहले की बात है। अनामिका कॉलेज की स्टूडेंट थी, खूबसूरत, मासूम और सपनों से भरी। उसकी जिंदगी में एक ही सपना था, राजीव। शहर का वही लड़का जो भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। उसकी हंसी में आत्मविश्वास और आंखों में देशभक्ति की चमक थी। अनामिका का रिश्ता राजीव से तय हुआ था। राजीव और अनामिका बचपन से एक दूसरे को जानते थे। गांव की गलियों से लेकर कॉलेज की क्लास तक दोनों का साथ अटूट था। जब राजीव की पोस्टिंग बॉर्डर पर हुई, धीरे धीरे उनकी बातें चिट्ठियों में बदल गईं। चिट्ठियां फोन कॉल्स में और फोन कॉल्स एक वादा बन गईं। जब मैं लौटूंगा तो जिंदगी की ट्रेन हम दोनों मिलकर चलाएंगे। जाने का समय आया। राजीव को सीमा पर भेजा गया। जाते जाते उसने अनामिका से वादा किया, 5 बजे वाली ट्रेन से लौटूंगा, उसी प्लेटफॉर्म पर, तुम बस मेरा इंतजार करना। अनामिका मुस्कुराई और बोली, मैं वहीं रहूंगी राजीव, तुम्हारा इंतजार करते हुए। अनामिका की आंखों में सपने थे। वो हर रोज स्टेशन आती और कल्पना करती कि अगली ट्रेन से राजीव उतरेगा और उसे गले से लगा लेगा। पहले दिन अनामिका फूलों की तरह खिला चेहरा लेकर स्टेशन पहुंची। ट्रेन रुकी, लोग उतरे, लेकिन राजीव नहीं आया। दूसरे दिन वो फिर आई, फिर भी राजीव नहीं। धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन अनामिका का इंतजार नहीं टूटा। वो सुबह स्टेशन आती, शाम तक बैठती। बारिश होती तो छतरी खोल लेती, सर्दी होती तो शॉल ओढ़ लेती। लोगों ने उसे पहचानना शुरू कर दिया था। चाय वाले उसे मुफ्त चाय दे देते, कुल्ली उसे देख मुस्कुरा देते। स्टेशन मास्टर भी पूछता, बेटी अब भी उम्मीद है? और वो बस कहती, हां, वो जरूर आएगा। वो जिंदगी रुक गई, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटी वो लौट कर नहीं आएगा। गांव वालों ने ताने दिए, पागल है, किसका इंतजार कर रही है? लेकिन अनामिका का दिल कहता था, वो आया नहीं है तो बस देर है, धोखा नहीं। और इसीलिए वो 5 साल तक उसी प्लेटफॉर्म पर बैठी रही। वो दिन अलग था। आसमान में काली घटाएं थीं, बारिश जोरों से हो रही थी। अनामिका भीगते हुए भी वही बैठी थी। लाल दुपट्टा भीगकर भारी हो चुका था। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन आई, दिल्ली से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। 5 साल बाद उसी प्लेटफॉर्म पर अचानक हलचल मची। एक सैनिक, राजीव का पुराना साथी, वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट और एक लिफाफा था। उसने अनामिका को पहचान लिया। धीरे से उसने कहा, क्या आप अनामिका हैं? अनामिका की आंखें चमक उठी। हां राजीव, कहां है? क्या वो आ गया? सैनिक की आंखें झुक गईं। उसने कांपते हाथों से लिफाफा अनामिका को थमा दिया। राजीव नहीं आ सका, पर उसने ये लेटर आपके लिए छोड़ा है। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। लेटर में लिखा था, प्रिय अनामिका, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं लौटकर अब कभी नहीं आऊंगा। अनामिका, मैंने तुम्हें वादा किया था कि 5 बजे वाली ट्रेन से लौटूंगा, पर अब मैं उस ट्रेन से नहीं बल्कि तिरंगे में लिपट कर लौट रहा हूं। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, पर गर्व है कि मेरे जाने से शायद हजारों अनामिकाओं का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा।
आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरा ये अधूरा वादा निभाओ, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए। मेरी याद को सिर्फ आंसू से मत जीना, बल्कि अपने हर काम से यह साबित करना कि इस देश के बेटे और बेटियां कभी हार नहीं मानते। मेरा आखिरी सलाम, तुम्हारा राजीव। लेटर पढ़ते पढ़ते अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा प्लेटफॉर्म मौन हो गया। जिस बेंच पर वो 5 साल से बैठी थी, वो अब एक प्रतीक बन चुकी थी। लोगों की आंखें नम थी, लेकिन दिलों में आग जल चुकी थी। एक सैनिक के शब्दों ने उन्हें याद दिला दिया था कि देश सबसे पहले है। अनामिका ने आंसू पोंछे। उसने लेटर को अपने दिल से लगाया और कहा, राजीव, अब मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगी। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे देश की होगी। उस दिन के बाद अनामिका ने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। वो स्कूलों में जाती, बच्चों को सैनिकों की कहानियां सुनाती और कहती, सच्चा प्यार वही है जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। रेलवे स्टेशन की वो बेंच आज भी वहां है। लोग कहते हैं वो बेंच सिर्फ लोहे की नहीं है, वो 5 साल के इंतजार, एक सैनिक के बलिदान और एक लड़की की अमर मोहब्बत की गवाही देती है। आप अपने सैनिकों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।